नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मधुपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के चुनावी रैलियों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले और मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है और अब झारखंड सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यह सब बातें मधुपुर में चुनावी दौरे के दौरान कही। रखा वेंटिलेटर हमको जितना चाहिए उतना सेंट्रल से मिल नहीं रहा है। जो वैक्सीन चाहिए वैक्सीन हमको उतना मिल नहीं रहा है। कह रहे हैं कि हम तो पिछले साल से सरकार को कह रहे हैं अब कोरोना कभी भी समाप्त नहीं हुआ था, तो आखिर सरकार ने पिछले साल से अभी तक आप देखें तो कितना इन्होंने वेंटिलेटर को खरीदा, ऑक्सीजन की इन्होंने आपात स्थिति कभी भी आ सकती, उन्होंने क्या व्यवस्था की। ऐसा तो नहीं है कि कल हुआ, जो पिछले साल से ही चल रहा है। और हर हमेशा ये संदेश दी कि आज भी जो मुझे पता चला ट्रेसिंग और टेस्टिंग भी नहीं हो रही है ठीक से। रिपोर्ट लेट अब 2 दिन पहले रिपोर्ट एक तो पड़ा हुआ रहता है, लोग घूमते रहते हैं। दूसरी जो हमें ध्यान में आया कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जो ट्रेन से लोग आए और उस समय भी हमने सवाल उठाए थे, जो मुंबई से या बाकी से ट्रेनें आ रही हैं स्टेशन में रोक करके और जहाँ मैंने सब लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अखबारों में छापा रांची में 30-32 लोग मात उतरे, और जबकि रांची जाने के लिए शायद 200 करीब लोगों की टिकटें थी। तो इसका अर्थ है कि सरकार ने लापरवाही की। कहीं उन लोगों ने जांच के डर से उतर गए होंगे और चल दिए होंगे, उनको लगा कि कहीं जांच में कोरोना होगा तो फिर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये सरकार की लापरवाही साफ दिखती है कि किस प्रकार से सरकार लापरवाह कर रही है। अच्छा बाबूलाल जी, आप लगातार चेताने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। 3-4 दिनों से आप बयान दे रहे हैं कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को लेकर के सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भैया मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले। राज्य में जो कोरोना की गंभीर स्थिति है उसको तो कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले। हम कहाँ कह रहे कि मेरे बात को गंभीरता से ले। राज्य की जो गंभीर स्थिति है उसको तो सरकार गंभीरता से ले, मेरी बात छोड़ दीजिए। हेमंत जी का सवाल है कि भाजपा से बड़ा बड़ा बोली बोल रहा है, एक रेमडी करके दवा है जो केंद्र उपलब्ध नहीं करा रही है, टीका यहाँ अभी पूरा नहीं हुआ दूसरे मुल्कों में भेज रही है, और सिर्फ हम लोगों पर दोषारोपण हो रहा है। 20 साल में भाजपा को भी बताना चाहिए कि राज्य में कितने ऐसे अस्पताल बनाए जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि पहले 3 मेडिकल कॉलेज तो बांध के तैयार थे, और पिछले साल सरकार जाते जाते उस सबके उद्घाटन भी करके गई थी। तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक उन मेडिकल कॉलेजों को भी अगर सरकार वेंटिलेटर और जितनी प्रकार की जो उपकरण है वो सारे चीज़ों को ठीक किए होते, तो ये कोई मतलब थोड़ा है कि पिछले सरकार ने क्या किया ये नहीं किया। भाई आप 1 साल से अधिक समय हो गया, अगर आज भी आप वही रो रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं आपको यहाँ बैठे रहने की। कोई 1 महीना की सरकार नहीं हुई है, 1 साल से अधिक हो गया, 1.25 साल से अधिक हो गया, तब भी अगर आपने कुछ काम नहीं किया है और इसके बाद आप रोना रो रहे हैं, तब तो यही कह सकते हैं कि भाई आपको जनता की कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। सर, आप पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं और करीब दर्जन भर से ज़्यादा विधायक जो हैं आपके चुनाव प्रचार प्रसार में यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो आपदा है कोरोना का, आपको नहीं लगता है कि अपने विधायक। देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की ओर से जितने लगे हुए कार्यकर्ता पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन जो हमने कहा कि हॉस्पिटल तो हमारे विधायक नहीं कुछ कर सकते हैं ना, उसके लिए तो सरकार को ही करना होगा। और इसलिए हम कहा कि सरकार अगर संजीदा होती तो अभी तक सर्वदलीय मीटिंग भी कर लिए होते, लेकिन आपने देखा कि सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही, खाली वो हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं उसकी वो जवाब दे रहे हैं, वो भी जवाब जिसको कहते हैं नकारात्मक। जिसको भाई आप इतनी 1.25 साल से आप सत्ता में बैठे हुए, तब अगर आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। बाकी तो विधायक यहीं से और हम लोग भी यहीं से रहते हैं, तो जितनी खबरें आती हैं तो रात भर देखते हैं टेलीफोन से, यहाँ से वहाँ, कहाँ से उस जिला से आ रहा है खबर, इस जिला से आ रहा है, वहाँ डॉक्टर को टेलीफोन करो, वहाँ DCDM को टेलीफोन करो। तो जो काम एक जनप्रतिनिधि का होता है
वो तो कहीं से भी काम करे, लेकिन सरकार को तो वहाँ बैठ करके काम करनी होती है। सर मुद्दा क्यों